घर का जो भी माइंडसेट होता है वो क्या होता है उनका कि ट्रेडिंग में जा रहा है बंदा, राइट, वो एक तो सट्टा खेल रहा है नहीं तो गैम्बलिंग कर रहा है, ये पैसे उड़ा देगा। लंदन में आता है आपका मीडियम वॉल्यूम मीडियम वॉलेटिलिटी, और सबसे एक्टिव ट्रेडर्स कहाँ पर होते हैं आपके, जब भी वॉर स्टार्ट हुआ गोल्ड बाय करो, गोल्ड बाय करो, गोल्ड बाय करो। अरे भाई कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर भी देखो, कुछ ना कुछ टेक्निकल एनालिसिस करो, जो भी बेस्ट लेवल आ रहा है, जो भी रूल्स वहां पर हो रहे उस पर ट्रेड करो। अभी के लिए आपको भी पता है कि आपने बाइंग कहाँ से करनी है अपने। दादा लास्ट और फर्स्ट क्वार्टर में हाँ सबसे ज्यादा एसीएल हिट होने से कैसे बचे? कि अगर किसी ट्रेडर की लूजिंग स्ट्रीक चल रही है तो उस टाइम पे उसको किन चीजों पे ध्यान देना चाहिए? सारी चीजों का एक ही आंसर है, अपने सेटअप। अभी ये सेशन होने वाला है अपना, एक तो डाउट सेशन, नहीं तो इसको हम Q&A सेशन भी बोल सकते हैं। चलो देखते हैं आगे। टोटल 4 क्वार्टर रहते हैं, तो उसमें से मतलब कौन सा टाइम रहता है जो टाइम फ्रेम होता है कि उसमें हम मतलब बेस्ट टाइम रहता है उसमें हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, जो बिगिनर्स है कि एक लेवल पे भी पहुंचे, मतलब प्रो लेवल नहीं पहुंचे उसके लिए। ओके, सो मार्केट में मोस्टली 4 क्वार्टर्स होते हैं, राइट। हर एक मतलब क्वार्टर्स मीन्स 3 मंथ का एक क्वार्टर होता है, राइट। ऐसे मार्केट में 4 क्वार्टर्स होते हैं। अभी के लिए देख सकते हो तो फर्स्ट और सेकंड क्वार्टर मार्केट अभी गोल्ड कैसे चल रहा है, क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर होता है, ये बहुत वोलाटाइल होता है, बहुत मतलब हद से ज्यादा वोलाटाइल इसमें देखने को मिलता है। तो बेस्ट सेटअप आपको मिलेगा 3 और 4 क्वार्टर में। आपको तो मैंने बता ही दिया है कि 3rd और 4th क्वार्टर में हम क्या करने वाले, एक प्रॉपर सेटअप है अपने पास जिसमें हम ट्रेड करने वाले। सो क्लियर, उस पे ही हम ट्रेड करेंगे। क्लियर, क्या बोलते हो? अपने 3 सेशंस है, ओके, कोई भी अवेलेबिलिटी के हिसाब से सब लोग अलग अलग सेशन में बैठ सकते हैं, राइट। मेरे को जो डूस एंड डोंट्स, जो चीजें हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए हर एक सेक्शन में अलग अलग, राइट। अगर एशियन में प्ले कर रहा हूँ, मैं बैठा हूँ कि क्या क्या चीजें जो बैकग्राउंड में मेरे को दिमाग में रख के करना है। सपोज वॉल्यूम कम रहती है एशियन में, मैंने सुना था कि मैनिपुलेशन ज्यादा होती है, राइट। तो ऐसे कुछ कुछ चीजें हर एक 3 सेशंस में 2-3 पॉइंट जो हम लोगों को बैक ऑफ द माइंड रख के फिर ट्रेडिंग करना चाहिए। वो कुछ पॉइंट्स है तो बस बता देना। ओके, तो मार्केट में मोस्टली 3 सेशंस होते हैं, सबको पता है, एशियन, लंदन, न्यूयॉर्क। एशियन कंसीडर करोगे तो एशियन में क्या होता है, लो वॉल्यूम्स लो वॉलेटिलिटी। लंदन में आता है आपका मीडियम वॉल्यूम मीडियम वॉलेटिलिटी, और सबसे एक्टिव ट्रेडर्स कहाँ पर होते हैं आपके, न्यूयॉर्क मतलब NYC में, हाई वॉल्यूम हाई वॉलेटिलिटी। तो आपने कभी देखा होगा तो एशियन सेशन एक डायरेक्शन में ओपनिंग के साइड चला तो उसी डायरेक्शन में चलता है, राइट। लंदन सेशन जब स्टार्ट होता है तो वहां पर वो एशियन की लिक्विडिटी ग्रैब करता है, हाई लोज ग्रैब करता है, और न्यूयॉर्क सेशन जो होता है वो उन सबकी लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद वो उसके जो भी स्ट्रक्चर के लेवल्स होंगे, जो उसका ट्रेंड होगा वो कंटिन्यूएशन करता है। तो मोस्टली एशियन अवॉइड करना होता तो अवॉइड कर सकते हो, राइट। और लंदन में आपको तो स्ट्रैटेजी बता दी, राइट, सारी चीजें अपनी हो चुकी है, तो उसमें जो भी बेस्ट लेवल आ रहा है, जो भी रूल्स वहां पर हो रहे उस पर ट्रेड करो। और एक नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियन में फॉर एग्जांपल अगर ट्रेंड जाती है, कोई भी डायरेक्शन स्टार्टिंग जाती है, राइट, जब वो रिवर्स होगा कि अगर समझो कि एक 5 मिनट पे चोच पे वगैरह अगर हुआ है तो क्या हम लोग ये मान सकते हैं कि वो रिवर्स ट्रेंड दिन के लिए बदल रहा है? नहीं इंडिकेशन नहीं, ऐसे नहीं होता। अभी देखो एशियन का हाई लंदन ने ग्रैब किया तो 1 मिनट में चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, तो आपको क्या करना होता है, बेरिश में एशिया के लो टारगेट करने होते हैं, राइट। बट ट्रेंड आपका बुलिश है, तब भी आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है, तो उस टाइम आपके उसके लो के टारगेट नहीं कंसीडर कर सकते हो, राइट। एशियन के लो टारगेट नहीं कर सकते हो। मार्केट कोई तो एक्सट्रीम लेवल तक आएगा, जो मार्केट में पेंडिंग है, एक्सट्रीम लेवल तक आएगा और उधर से वो बुलिश की रैली करेगा। क्लियर, ठीक है। यस सर, हर कटर के फर्स्ट NFE क्यों पॉजिटिव ओपन होती है, देखो के बारे में। मार्केट में हर एक क्वार्टर मोस्टली मार्केट के हर एक क्वार्टर को अच्छा खासा क्वार्टर कंसीडर किया जाता है, तो उसकी फर्स्ट NFP होती है। उनको हर एक देश को, मतलब जो भी देश है, राइट, अभी गोल्ड का बात करें तो US के लिए उनको तो अच्छा ही दिखाना पड़ेगा, राइट, लॉजिकली देखोगे तो, राइट, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट फर्स्ट क्वार्टर में ही कम नहीं हो सकती ना, राइट। US के लिए वो पॉजिटिव ही आएगी। अभी कल का हमने NFP देखा, उसका डेटा देखा, राइट, फर्स्ट क्वार्टर का हर एक NFP US के लिए पॉजिटिव आता है, उसका रीजन यही है, राइट। तो उस टाइम आप गोल्ड क्या कर सकते हो, सेल कर सकते हो। थैंक यू सर। क्लियर। दादा लास्ट और फर्स्ट क्वार्टर में सबसे ज्यादा एसीएल हिट होने से कैसे बचे? मोस्टली देखो लास्ट और फर्स्ट क्वार्टर में एसीएल हिट होने से कैसे बचे। अभी जो हमने आपको फाइनल सेटअप बताया दिसंबर का, राइट, बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि दिसंबर में सारे बिग प्लेयर्स अपनी पोजीशन स्क्वायर अप करके निकल जाते, बट जो मैंने आपको सेटअप बताया है वो आपका प्ले हो रहा है ऑलमोस्ट
दिसंबर में ही, राइट। जैन के लिए हमने कौन सा सेटअप बोला, जो पहले सेटअप था, वो सेटअप जो मेन सेटअप था वो थर्ड और फोर्थ के लिए, और जो मेन सेटअप है आपको जो अभी के लिए जिसके एग्जांपल मैंने दिए वो आपका फर्स्ट एंड सेकंड क्वार्टर। सो फर्स्ट में क्या करना है, सेकंड में क्या करना है, थर्ड फोर्थ अपने लिए तो बेस्ट सेटअप है ही, राइट। उसके हिसाब से कर सकते हो इजी। यस, अगर कोई ट्रेडर बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहा है, ओके, जैसे स्विंग सेटअप्स के लिए, ओके, तो उसको किन किन चीज़ों को ध्यान रखना है और कैसे उसको होल्ड करने का वो मतलब मेंटालिटी को बिल्ड करना है, ओके, उसके हिसाब से आपका क्या व्यू है? ओके। तो देखो मोस्टली क्या होता है, बहुत सारे लोग क्या होते हैं इंट्राडे वाले होते हैं, जो स्विंग सेटअप वाले होते हैं वो मोस्टली क्या करते हैं 4 आवर और डेली में। हमने जो वॉल्यूम कॉन्सेप्ट में सीखा उसमें आपको फर्स्टली होल्डिंग पावर आ जाएगी, क्योंकि आपको वॉल्यूम फाइनल डेस्टिनेशन दे रहा है, फाइनल टीपी दे रहा है कि मेरे को यहाँ तक जाना ही जाना है। जैसे प्रीवियस डे में जो फॉल आया, पिछली बार जो फॉल आया था उसमें मार्केट सीधा एक वी शेप रिकवरी हो चुकी थी, बट वो एक सर्टेन लेवल तक जो मैंने आपको बताया वहां तक। अभी के लिए आपको भी पता है कि आपने बाइंग कहाँ से करनी है, अपने वॉल्यूम के लेवल से, टेस्ट एंड बाय, राइट। उसके टारगेट्स मैंने आपको बता दिए, बट जब भी वो लेवल्स पे कोई शेकआउट या अपथ्रस्ट जैसे हमने बोला, राइट, वो फॉर्म होगा, उसका रिजेक्शन मिलेगा, तो वहां से आपकी पोजीशन कट होनी चाहिए। और एक चीज़ है हाँ। कि अगर किसी ट्रेडर की लूजिंग स्ट्रीक चल रही है तो उस टाइम पे उसको किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए? तो लूजिंग स्ट्रीक चल रही है उसमें उसको ध्यान कैसे देना चाहिए, आपने लास्ट में देखा, लास्ट वीक अपनी भी लूजिंग स्ट्रीक थी, बट जो मैंने आपको रिस्क मैनेजमेंट बताया, जो मैंने मेरा अकाउंट रियल आपको दिखाया, उसमें आपको लगता है कि हम पॉजिटिव जा सकते हैं? हाँ, देखा, उससे तो यही लगा कि हाँ हो रहा है। सेटअप आपको बता दिए, मार्केट में मल्टीपल्स लेवल्स निकल रहे हैं, राइट। चेंज ऑफ कैरेक्टर के 3 लेवल निकल रहे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के 2 लेवल्स निकल रहे, क्योंकि ऑलमोस्ट अभी जो भी बंदा ट्रेडिंग में आता है उसको स्ट्रक्चर पता ही पता है, राइट, उसको स्ट्रक्चर पता ही पता है। बट हम विला में क्यों आए, यही रिफाइन करने के लिए कि हर एक लेवल मार्केट में प्ले नहीं होता, जो प्ले होने वाला है उसकी एक्यूरेसी मैंने आपको बता दी। यस, तो डन है। उसके साथ रिस्क रिवॉर्ड कैसे करना है वो भी मैंने बता दिया, राइट। लूजिंग स्ट्रीक, ये लूजिंग होती है, राइट, हर एक ट्रेडर के मतलब वो फेज है, वो आता है, बट उससे बाहर कैसे निकलना है विदाउट साइकोलॉजी खराब किए, वो आपके ऊपर है। आपके ऊपर में नहीं बोल सकता, आपको आपके सेटअप पे ट्रस्ट और अकाउंट रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर चाहिए, उसके बाद सारी चीजें हो जाएगी, जैसे हमने लास्ट में डिस्कस किया अभी। एक ब्रेक इवन ट्रेडर के लिए सबसे बेस्ट एडवाइस? एक ब्रेक इवन ट्रेडर के लिए बेस्ट एडवाइस, अपने एक भाई थे, आपको दिखा मतलब बोला, राइट, एक भाई थे, उनका भी सेम ही चल रहा था, ब्रेक इवन, मतलब वो वीक में क्या करते थे, प्रॉफिट करते थे, राइट, मतलब वीकली प्रॉफिट मतलब वीक में वो प्रॉफिट लॉस करते, बट एट द एंड वीक के एंड में वो क्या करते, ब्रेक इवन, राइट। सारी चीजों का एक ही आंसर है, अपने सेटअप, राइट। मैंने आपको क्या बोला, वीक में अपने को कितने पिप मिलने वाले, 600 से 700 पिप, उसमें से कंसीडर करो कि 3 एसएल भी गए, 3 से 4 एसएल, मैं बोल रहा हूँ 6 एसएल गए, 7 ट्रेड में से 6 एसएल भी गए, मतलब 6 नहीं बोल सकता, 3 गए, तो भी आप 3-4 मिलेगा, कवर करके भी पॉजिटिव में हो, राइट। आपको जो मैंने रिस्क रिवॉर्ड बताया, जो मैंने सेटअप बोले, उसके हिसाब से आपको वीकली 500 पिप मिलने ही मिलने, कैसे भी करो, ब्रेक इवन ट्रेडर होने दो या लूजिंग ट्रेडर होने दो या लूजिंग स्ट्रिक चल रही है उसकी, कुछ भी होने दो, मिलने ही मिलने। क्लियर? जैसे कि अभी लास्ट टाइम 2-3 महीने पहले वॉर हुआ था, वो टाइम पे गोल्ड पूरा का पूरा बुलिश था, लेकिन अभी ये टाइम पे जब वॉर चल रहा है तो ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि बेरिश में जा रहा है। तो इसका रीजन क्या हो सकता है, और फंडामेंटली हमें कितना कंसिडर करना चाहिए फंडामेंटल्स ट्रेडिंग में? देखो, मोस्टली आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, राइट, क्योंकि सब लोगों की एक ही साइकोलॉजी हो चुकी है, जब भी वॉर स्टार्ट हुआ गोल्ड बाय करो, गोल्ड बाय करो, गोल्ड बाय करो। अरे भाई, कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर भी देखो, कुछ ना कुछ टेक्निकल एनालिसिस करो, जैसे हमने 2 दिन में पूरे टेक्निकल कवर कर लिए, राइट। फंडामेंटल्स तो आते ही आते, राइट। उसके साथ फंडामेंटल्स कब काम करते मालूम है, ये अभी सबसे इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल्स कब काम करते मालूम है, और आपने ध्यान से एनालिसिस किया होगा तो फंडामेंटल अपने स्ट्रक्चर के लेवल से ही चलते, राइट, स्ट्रक्चर के लेवल से ही चलते। वॉल्यूम, चलो फंडामेंटल न्यूज के बारे में बोलता हूं, वॉल्यूम आपको फंडामेंटल न्यूज आने से 6 मिनट पहले एंट्री देता है, कभी हमने बाय स्टॉप सेल स्टॉप नहीं लगाया है,
पहले ही ट्रेड में एंट्री किया है हर बार, हर एक NFP में, और हमने विन किया है। सो उसके साथ फंडामेंटल और टेक्निकल के एनालिसिस भी होने भी जरूरी है, बट मोस्टली मेरे हिसाब से आपको 20 या 30% आपकी फंडामेंटल चाहिए और ऑलमोस्ट 70% टेक्निकल, क्योंकि मार्केट टेक्निकल के हिसाब से ही चलेगा। क्लियर? तो मेरा क्वेश्चन ये था कि जो एक ट्रेडर होता है, अभी हर कोई घर से उठ के पैसे लेके कोई बड़े बाप का नहीं रहता। बात ऐसी है, मिडिल क्लास बंदे भी रहते हैं, कोई जॉब करता है, कोई कॉलेज करता है, उसके हिसाब से। तो एक ट्रेडिंग में सब है ना, सब मतलब टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट वगैरह ये सब के पीछे भागते हैं। लेकिन कुछ ऐसे बंदे होते हैं कि मतलब खुद का भी नहीं देखते, डेली रूटीन क्या रहता है, मेंटली प्रेशर, बाकी सब चीज़ें। कुछ लोग बैंक का लोन लेते हैं, उसके पीछे भागते हैं। मतलब इन सब चीज़ों में से टेक्निकल और डेली का, मतलब खुद का जो फैमिली बैकग्राउंड करके, उनमें चीज़ में डिफरेंट क्या लेना चाहिए और प्रोग्रेस क्या करनी चाहिए, उसके रिलेटेड कुछ तो भी चाहिए। ओके, ठीक है। तो मोस्टली भाई का क्वेश्चन क्या है कि मार्केट में एंटर, मतलब घर के लोग क्या बोलते हैं, घर का जो भी माइंडसेट होता है वो क्या होता है उनका, कि ट्रेडिंग में जा रहा है बंदा, राइट, वो एक तो सट्टा खेल रहा है, नहीं तो गैम्बलिंग कर रहा है, ये पैसे उड़ा देगा। बट मेरा व्यू क्या है, 4 साल से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, राइट, 2 साल 3 साल मैंने घर में 1 रुपये भी नहीं दिया। रियलिटी बता रहा हूँ, जो है वो दिल से बता रहा हूँ, रियलिटी, राइट। बट उसके बाद आपके इसमें एक फेज ऐसा आता है ना कि वहां से सारी चीजें आपकी ऑटोमेटिकली चलना स्टार्ट हो जाती है। बट आपको आपके ट्रस्ट कहाँ पर रखना है, आपके खुद पे, स्ट्रैटेजी पे। स्ट्रैटेजी तो सबसे मेन है, राइट, क्योंकि उनको पता नहीं है, उनको बस एक ही दिखता है कि ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल, वो लोगों को, राइट, ये सट्टा है। बट एक्चुअल में देखा जाए तो मार्केट में ऐसा होता है कि उनको सट्टा लगता है, बट हम उसका भी एक प्रॉपर स्टडी है, राइट, उसका एक प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस है, फंडामेंटल एनालिसिस है। ये करोगे तो भाई 101%। और जब घर में फर्स्ट विड्रॉल दोगे ना भाई, छोटा होने दो या बड़ा होने दो, तो उनको लगता है कि भाई बंदा कुछ तो, अपना लड़का कुछ तो कमा रहा है। यस, उसके हिसाब से वो भी शांत बैठ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती उसके बाद। क्लियर?